काजल, तुम थक गई होगी ना, इसीलिए तुम सो जाओ, आराम कर लो। और तुम्हें सुबह 3 बजे उठना है। और प्लीज अलार्म लगाकर सोना ताकि तुम जल्दी उठ पाओ। और कल ही तुम्हें पहली रसोई बनानी है, खीर बनानी है तुम्हें। कल से ही तुम किचन का सारा काम करोगी। जी भाभी, मैं चलती हूँ। काजल, काजल, अरे ये क्या, सुबह के 6 बज चुके हैं और काजल अभी तक सोई हुई है। मैंने कल इसे बताया भी था सुबह 3 बजे उठना है। अगर माँ जी को पता चल गया फिर? लेकिन ये भी क्या करे, शादी में थकान हो गई होगी और सुबह 3 बजे कहाँ आँख खुलती है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, किचन में जाकर सारा खाना बना लेती हूँ और माँ जी को कुछ भी पता नहीं चलने दूंगी। और कल से मैं काजल को बता दूंगी, सुबह 3 बजे उठा करेगी। अरे ये काजल तो उठने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं क्या करूं? और सुबह माँ जी अगर किचन में आ गई और काजल को यहाँ नहीं देखा ना, तो मम्मी जी तो तबाही मचा देगी। एक काम करती हूँ, काजल को फोन ही कर देती हूँ। अरे इस काजल ने तो हद ही कर दी है, अब फोन भी नहीं उठा रही। अरे इसके घर वालों ने कैसे सिखाया नहीं है, ससुराल में जल्दी उठते हैं। काजल, काजल, अरे काजल, कितनी गहरी नींद सो रही थी तुम? मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता? इस घर का एक नियम है, सुबह 3 बजे उठती है इस घर की बहू है। और अब सुबह के 7 बज चुके हैं। कोई बात नहीं काजल, आज तुम्हारा पहला दिन था, लेकिन कल से ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। सॉरी भाभी, मेरी सुबह आँख ही नहीं खुली। मैं जल्दी सो गई थी और मैंने अलार्म भी लगाया था, फिर भी मेरी आँख नहीं खुली। लेकिन भाभी मैं कल से जल्दी उठ जाया करूंगी। सॉरी भाभी, मैं तो कल से सुबह 5 बजे ही उठ जाया करूंगी भाभी। 5 बजे नहीं काजल, 3 बजे, क्योंकि सुबह 6:30 बजे तो माँ जी उठ जाती है। तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारे हिस्से का सारा खाना बना दिया है, लेकिन बस तुम माँ जी को बताना मत कि खाना मैंने बनाया है। तो ऐसे बोलना कि खाना तुमने बनाया है। भाभी आप सच में बहुत अच्छी हो, बिल्कुल बड़ी बहनों की जैसी हो। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि 2 इंसान एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते। हर किसी को भाभी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होती। हाँ काजल, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम वक्त के साथ साथ सारी चीजें सीख जाओगी। तुम अब एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ और अब किचन में आ जाओ। याद है ना तुम्हें, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसीलिए जल्दी से किचन में आ जाओ। और कोई हेवी सा लहंगा पहन लेना, क्योंकि पड़ोसियों में से भी कुछ लोग आएंगे। भाभी इस घर में कपड़े पहनने का भी कोई नियम है? हाँ काजल, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, इसीलिए पड़ोसियों को आना है, इसीलिए तुम कुछ हैवी सा पहन लेना, वरना मम्मी जी गुस्सा होंगी। अब तुम जल्दी से आ जाओ तैयार होकर। ठीक है भाभी। इस घर के नियम, ओहो, वो भी मेरे लिए। इस घर के नियम फॉलो करेगी मेरी जेठानी, मेरी गवार जेठानी, मैं नहीं। भाभी, अरे बड़ी बहू, काजल बहू। अरे काजल, ये क्या पहना हुआ है तूने? मम्मी जी कपड़े। तुम इस घर में नई नई आई हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है कि हमारी घर की बहुएं पैंट शर्ट नहीं पहनती, सिर्फ साड़ी पहनती है। माँ जी, काजल का इस घर में पहला दिन है ना, इसीलिए इसे नहीं पता। मैं समझा दूंगी इसे। देखिए माँ जी, आज काजल का पहला दिन है और रसोई में पहली रसोई है, फिर भी उसने कितना सारा खाना बनाया है। देखिए माँ जी। अरे तभी तो मैं कहूँ कि आज किचन में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर मेरी बहू ने खाना बनाया है। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना? सच में आज मुझे दोनों बहुओं को एक साथ किचन में देखकर बहुत खुशी हो रही है। मेरा तो सपना पूरा हो गया। बाकी मैं लोगों के घर में देखती थी ना, देवरानी जेठानियों के झगड़े, तो देखकर लगता था मेरे घर में ऐसा ना हो। आज मैं तुम दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ। काजल, आज तुम्हारा पहला दिन है और तुमने बिना कुछ गलती किए इतना सारा खाना बना दिया। मेरा दिल ही जीत लिया
खुशबू से ही पता चल रहा है खाना बहुत मजेदार होगा। लेकिन बहू, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम इस घर की बहू हो, तो इस घर के नियम तुम पर भी लागू होते हैं। तुम्हें हमेशा साड़ी पहननी है, हैवी साड़ी। ये जींस वगैरह नहीं चलेगी यहाँ पे। अभी के अभी जाओ और ये कपड़े बदल कर आओ। जी मम्मी जी। और बड़ी बहू, जल्दी से खाना लगा दो ताकि सब खा ले। जी मम्मी जी, हम दोनों लगा देते हैं खाना, आप चलिए। हाँ ठीक है बहू। थैंक यू भाभी। कोई बात नहीं काजल, मैं भी तो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी ही हूँ। तुम सबसे पहले कपड़े चेंज कर लो, फिर हम सब मिलकर खाना खाते हैं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे। और काजल, तुम्हें कल 3 बजे उठना है, याद रखना। जी भाभी। आज पूरे 15 दिन हो गए हैं, लेकिन ये काजल, ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने इसे हमेशा छोटी बहन माना है, लेकिन ये तो बिल्कुल सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। अरे बोला था सुबह 3 बजे उठ जाना, लेकिन 3 बजे नहीं, 4 बजे, 5 बजे उठ तो जाती। अरे नहीं, लेकिन इसने तो अपने ही नियम बनाए हुए हैं। ये तो सुबह 6:30 बजे उठती है। जब मैं किचन का सारा काम कर लेती हूँ, तब आ जाती है किचन में। किसी दिन माँ जी ने देख लिया ना, काजल बहू, अरे काजल बहू, अरे प्रीशा बहू, काजल बहू कहाँ है? आज तुम किचन में अकेली ही हो? वो नहीं उठी अभी तक। अरे नहीं माँ जी, वो तो सुबह मेरे साथ ही उठ गई थी, लेकिन उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो वापस आराम करने लग गई थी सुबह ही। अरे अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बताना चाहिए था ना उसे। मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ है उसे। आज कैसे बचाऊं माँ जी के गुस्से से? आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। काजल बहू, काजल बहू, 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 क्या हुआ मम्मी जी? अभी तो रात हो रही है मम्मी जी, सोने दीजिए ना। देखिए अभी तक तो सूरज भी नहीं निकला। मम्मी जी, आप ऐसे रात को घूमोगी ना तो आपको कोई देखकर डर जाएगा। मम्मी जी आप जाइए यहाँ से, आप खुद भी सोइए और हमें भी सोने दीजिए ना। भाभी आप ही समझाइए ना मम्मी जी को। बहू, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और तुझे रात नजर आ रही है? तेरी जेठानी सुबह 3 बजे से उठी हुई है, ये इंसान नहीं है क्या? माँ जी जाने दीजिए ना, अभी नहीं है, सुधर जाएगी। माँ जी क्यों हंगामा कर रही है सुबह सुबह? अभी सुबह के 6 ही तो बजे हैं। वो इसलिए बहू क्योंकि हमारे घर का नियम है कि इस घर की बहू है सुबह 6 बजे नहीं उठती, 3 बजे उठती है और नहा धोकर सुबह 5 बजे तक सारे काम कर लेती है और 7 बजे तक नाश्ता कर लेती है। लेकिन मम्मी जी सुबह 5 बजे सारे काम, इतनी जल्दी सारे काम कौन करता है मम्मी जी? सुबह 5 बजे सफाई करके किसको दिखाना है? सुबह 5 बजे तो सूरज भी नहीं निकलता। बहू भूल मत, तू भी हमारे साथ 7 बजे उठकर खाना खाती है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था तू उठती ही 7 बजे है। भाभी आप इतनी जल्दी उठकर करती ही क्या है? क्यों उठती है 3 बजे बताइए? आपकी इस गंदी आदत की वजह से मम्मी की आदतें भी खराब हो गई हैं। लेकिन मम्मी जी मुझसे आप कोई उम्मीद मत रखना ऐसी, मैं तो अपने टाइम पर ही उठूंगी। ये जो कुछ भी हो रहा है तेरी गलती की वजह से हो रहा है बड़ी बहू। अगर तू मुझे पहले ही बता देती तो आज ये इतना जुबान नहीं चला रही होती। मैं जुबान नहीं चलाती, आज हाथ चलाती। तूने हमेशा इसकी गलतियों पर पर्दा डाला और इसे बचाने की कोशिश की है। देख लिया, आज ये तुझे ही कह रही है कि तेरी ही गंदी आदत है ये। अब ये तेरी गलतियों का ही नतीजा है। अब तू यहाँ पर नौकरानी बनकर काम करती रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा लग रहा है अब तुझे? अरे तू जेठानी है जेठानी, तेरे अंदर खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मम्मी जी मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि काजल जल्दी उठ जाए और मेरे साथ किचन में आ जाए, लेकिन माँ जी मैं क्या करूँ इसमें? मुझे भी पता नहीं था कि काजल ऐसा करेगी। मैं तो बस अपनी देवरानी को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब तो खुद को बचा ले अपनी देवरानी से। मैंने तो सोचा था माँ जी प्रीशा मेरी छोटी बहनों की तरह है, हम मिलकर काम करेंगे। और आप भी तो कहती हैं कि मेरी दोनों बहुएं मिलजुल कर काम करें, लड़े झगड़े नहीं। इसीलिए मैं तो समझी कि सुधर जाएगी। मैं तो इसे रोज समझाती थी। अरे आप बहस बाद में कर लेना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे नाश्ता लगा दो।
अब तुम्हें भूख लगी है तो खुद ही उठकर खाना बनाओ और खुद ही खाओ। अरे क्या हुआ भाभी आपको? आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? अरे काजल, कुछ तो शर्म कर, चुप हो जा। पूरे 15 दिन ऐसे पड़ी रही हो ना यहाँ पर और इतनी लेट लेट उठी हो और सारा काम तुम्हारी भाभी ने संभाला है। तब तुम्हारी सजा है कि सारा काम आगे 15 दिन तक तुम करोगी और तुम्हारी भाभी आराम करेगी। क्या मम्मी जी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। लेकिन मम्मी जी, मेरे सारे काम तो मैं खुद करती हूँ, भाभी तो घर के काम करती है। तो ठीक है, तुम्हारी भाभी अपने काम खुद कर लिया करेगी। आज से 15 दिन तक घर के काम तुम अकेली करोगी। नहीं मम्मी जी, मैं जल्दी उठ जाया करूंगी और भाभी के साथ ही काम करवा लिया करूंगी। अब नहीं, अब तुम्हारी सजा है कि 15 दिन तुम अकेली काम करोगी, उसके बाद मिलकर काम करना। भाभी, बस काजल, मैंने हमेशा तुम्हें बचाया है और तुमने उल्टा मुझ पे ही इल्जाम लगा दिया। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह माना है और हमेशा तुम्हारी गलतियों को छुपाती रही हूँ, लेकिन तुमने किसी चीज का लिहाज नहीं किया। तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नहीं है। अब अपना काम खुद करो। सॉरी भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं कल से जल्दी उठ जाऊंगी। आप प्लीज मेरे साथ जल्दी उठ जाना, आप मेरी मदद करवा देना। बिल्कुल नहीं, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो। किसी की अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाते। अगर मैं तुम्हारे साथ बहन जैसे रह रही थी तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था कि तुम मेरा मजबूरी का फायदा उठाओ, मुझे बेवकूफ समझो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।